दोस्तों, हवेली में उठने वाला यह नया तूफान सब कुछ बदलने वाला है। गुलाब सिंह ने ईशा को सूरत से दूर करने के लिए रिया के साथ मिलकर काव्या का किडनैप कर लिया। और यही कहानी की शुरुआत बनती है एक ऐसे रहस्य की जो हवेली की दीवारों में दफन सच्चाई को उजागर करने वाला है। दंगल टीवी के सुपरहिट शो पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में ऐसा धमाका होने वाला है जो हर रिश्ते की नींव को हिला देगा। ईशा, जो सबकी नजरों में गलत ठहराई जा चुकी है, अब खुद को दोषी मानते हुए हवेली छोड़ने का निर्णय लेती है। हवेली के आंगन में सन्नाटा है, दियों की जगह आंसुओं की चमक है। ईशा सूरज की ओर देखकर कहती है, जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूं। शायद मेरे जाने से सबको सुकून मिल जाए। मगर तभी हवेली का भारी दरवाजा खुलता है और सूरज गुस्से और दर्द से भरा अंदर आता है। उसकी आंखों में आग है, पर दिल में प्यार। वो कहता है, ईशा, तुम इस घर की जान हो। तुम्हारे बिना ये हवेली एक खाली खोल है। ईशा अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई और दुख झेले। सूरज उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, अगर तुम चली गई तो मेरा सब कुछ चला जाएगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली तूफान अभी बाकी है। उधर हवेली में काव्या और आरव की शादी की तैयारियां पूरे जोश में चल रही हैं। रंगोली, दिए, गीत, हर कोना खुशी से सजा हुआ है। मगर इस रोशनी के पीछे छिपा है अंधकार। गुलाब सिंह, जो इस हवेली का मुखिया है, अपनी ठंडी मुस्कान के पीछे एक चाल छिपा रहा है। वह जानता है कि अगर काव्या और आरव की शादी हो गई और ईशा सूरज के करीब आई तो उसकी सारी योजनाएं मिट्टी में मिल जाएंगी। इसी डर से उसने रिया को अपने जाल में फंसाया। वही रिया जिसे कभी ईशा ने जेल जाने से बचाया था, आज ईर्ष्या और लालच की आग में जल रही है। वो आरव को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। गुलाब सिंह ने उसे पैसे का लालच देकर अपनी साजिश में शामिल कर लिया। एक दिन रिया ने काव्या से कहा, चलो आज शादी की शॉपिंग कर लेते हैं, इसलिए कि कल देर हो जाएगी। काव्या को शक तो हुआ, लेकिन उसने रिया पर भरोसा किया और वही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। जैसे ही वो दुकान के बाहर पहुंची, गुलाब सिंह के गुंडों ने उसे पकड़ लिया। जब काव्या को होश आया, वो खुद को एक अंधेरे तहखाने में कैद पाती है। सामने टिमटिमाती रोशनी, पुरानी गंध और ठंडी दीवारें। तभी दरवाजा खुलता है और अंदर आता है गुलाब सिंह अपनी वही ठंडी मुस्कान के साथ। डरने की जरूरत नहीं बेटी, बस कुछ दिन यहीं रहो, उसने कहा। काव्या चीखती है, आपको कोई हक नहीं मुझे यहाँ रखने का। लेकिन उसकी आवाज उन मोटी दीवारों में खो जाती है। इधर हवेली में हड़कंप मच जाता है जब काव्या के गायब होने की खबर आती है। ईशा के दिल को यकीन हो जाता है कि इसके पीछे गुलाब सिंह ही है। वो सूरज से कहती है, उन्होंने ही काव्या को उठवाया है। पर सूरज गुस्से में बोलता है, बस करो ईशा, पापा ऐसा कभी नहीं कर सकते, वो मेरे भगवान हैं। ईशा की आंखें भर आती हैं, पर वो हार नहीं मानती। वो खुद निकल पड़ती है काव्या को ढूंढने। कई रातों की मेहनत और कुछ सुरागों की मदद से वो आखिरकार उस पुराने तहखाने तक पहुंचती है जहां काव्या को कैद किया गया था। दरवाजा खोलते ही काव्या उसे देख रो पड़ती है। दीदी, मुझे पता था आप जरूर आएंगी, ईशा उसे गले लगाकर कहती है। अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी पीछे से ठंडी आवाज आती है, इतनी जल्दी भी क्या है ईशा? गुलाब सिंह वहां अपने गुंडों के साथ मौजूद था। उसी पल सूरज भी वहां पहुंचता है और अपने पिता को देखकर दंग रह जाता है। पापा, ये क्या कर रहे हैं आप? वो चिल्लाता है। गुलाब सिंह शांत स्वर में कहता है, जो तेरे भले के लिए जरूरी है बेटा। ईशा गिड़गिड़ाती है, कृपया काव्या को छोड़ दीजिए। मगर गुलाब सिंह शर्त रखता है, अगर काव्या को आजाद करना है तो तुम्हें सूरज से सारे रिश्ते तोड़कर हवेली लौटना होगा। ईशा के दिल की धड़कनें रुक जाती हैं। सूरज की आंखों में बेबसी है। तभी कहानी एक और मोड़ लेती है। तहखाने में ईशा को एक पुरानी डायरी मिलती है जिसमें हवेली के नीचे छिपे खजाने और गुलाब सिंह के छल का सच लिखा होता है। डायरी पढ़कर ईशा को सब समझ आता है
कि यह हवेली लालच और झूठ पर खड़ी की गई थी। अरविंद जी के भाई को धोखा देकर गुलाब सिंह ने यह सब हथिया लिया था। पुलिस को बुलाया जाता है, सबूत मिलते हैं और रिया तथा गुलाब सिंह गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। जाते जाते गुलाब सिंह कहता है, मैंने सब तेरे भले के लिए किया। ईशा जवाब देती है, भले का मतलब अगर किसी का अहित है तो वो भला नहीं, पाप है। सूरज पछतावे में कहता है, ईशा, मैंने तुम पर शक किया, पर तुमने मुझे सच्चाई दिखाई। ईशा मुस्कुराकर कहती है, रिश्ते कागजों पर नहीं, दिलों में बने हैं। हवेली के आंगन में फिर से दिए जल उठते हैं। काव्या और आरव की शादी की तैयारियां दोबारा शुरू होती हैं। मेहंदी की खुशबू, गीतों की गूंज और प्रेम की नई शुरुआत हवेली में लौट आती है। लेकिन सवाल ये है, क्या यह सुकून हमेशा के लिए रहेगा या हवेली के उस गुप्त खजाने का रहस्य फिर कोई नया तूफान लाएगा? दोस्तों, अपनी राय कमेंट में बताइए और इस सस्पेंस से भरी कहानी के हर मोड़ के लिए पति ब्रह्मचारी देखना न भूलिए, सिर्फ दंगल टीवी पर।